बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सब्जेक्ट हमारा है इको फिजियोलॉजी और आज जो टॉपिक हमारा है वो है ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में किस तरह ट्रांसलोकेशन होती है। ट्रांसलोकेशन मीन्स मूवमेंट ऑफ वाटर एंड आयंस। मूवमेंट ऑफ वाटर एंड आयंस। तो इनकी मूवमेंट किस तरह होती है। आयंस या मोर स्पेसिफिकली अगर मैं इसको नाम दूँ सोल्यूट्स, तो हाउ दे आर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में किस तरह इनकी ट्रांसपोर्टेशन होती है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, तो नंबर फर्स्ट चीज़ हमारे जो आज हम टॉपिक है इससे रिलेटेड, इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो वो ऑब्जेक्टिव्स है नंबर फर्स्ट टू नो अबाउट ट्रांसपरेशन। इसके अलावा स्टोमेटल रेगुलेशन ऑफ ट्रांसपरेशन, एसेंट ऑफ सेप क्या है, पाथ ऑफ एसेंट ऑफ सेप, मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सेप, जो वाइटल थ्योरीज है, रूट प्रेशर थ्योरी। दीज आर डिफरेंट थ्योरीज फॉर दी ट्रांसलोकेशन ऑफ एसेंट ऑफ सेप। इसके अलावा रूट प्रेशर थ्योरी, फिजिकल फोर्स थ्योरी और ट्रांसपरेशन पुल एंड कोहेजन वाटर थ्योरी। दीज आर डिफरेंट थ्योरीज। सबसे पहले व्हाट इज़ ट्रांसपरेशन। तो ट्रांसलोकेशन से पहले हम ट्रांसपरेशन पढ़ लें। व्हाट इज़ ट्रांसपरेशन। तो ट्रांसपरेशन मीन्स रिमूवल ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज नोन एज ट्रांसपरेशन। इसको हम ट्रांसपरेशन कहते हैं। इसके 3 टाइप्स है। स्टोमेटल ट्रांसपरेशन, it occurs by stomata. Transpiration takes place through stomata. Stomata क्या है, what are stomata। तो डायग्रामेटिकली भी हम डिस्क्राइब करेंगे, आगे डायग्राम भी है। Stomata, these are small microscopic pores on the under surface of leaves। तो ये जो पोर आपको नज़र आ रही है, दिस इज स्टोमेटा। ये स्टोमेटा कहलाती है। जबकि ये जो सेल्स है, दीज सेल्स दे आर कॉल्ड एज गार्ड सेल्स। इनको हम गार्ड सेल्स कहते हैं। अच्छा जी, फिर इसके अलावा क्यूटिकुलर ट्रांसपरेशन। तो ट्रांसपरेशन थ्रू क्यूटिकल इज नोन एज क्यूटिकुलर ट्रांसपरेशन। नाउ क्यूटिकल, ये दिस इज एक्चुअली अ वैक्सी लेयर, वैक्स से बनी हुई, या दिस इज एक्चुअली लिपिड लेयर ऑन द एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द प्लांट्स लाइक लीव्स। इसके अलावा लीव्स के ऊपर ये होती है। तो ये असल में एक एडाप्टेशन है प्लांट्स के अंदर, स्पेशली जो हमारे पास ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं तो उनमें ट्रांसपरेशन कम करने के लिए क्यूटिकल लेयर मौजूद होती है। बट इस क्यूटिकल से भी ट्रांसपरेशन होती है विच इज़ वेरी लेस एज कम्पेयर टू स्टोमेटल ट्रांसपरेशन। अबाउट 90% जो हमारे पास ट्रांसपरेशन है, दिस इज़ एक्चुअली स्टोमेटल ट्रांसपरेशन। फिर क्यूटिकल 5% जो ट्रांसपरेशन है, क्यूटिकुलर ट्रांसपरेशन होती है। फिर नेक्स्ट जो थर्ड टाइप है वो है लेंटिस्यूलर ट्रांसपरेशन। थर्ड जो टाइप है वो है लेंटिस्यूलर ट्रांसपरेशन। नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, हाँ नेक्स्ट स्लाइड में बिल्कुल है, एक्सप्लेन है। तो टाइप्स ऑफ ट्रांसपरेशन, स्टोमेटल ट्रांसपरेशन, वहाँ पे भी हमने डायग्रामेटिकली डिस्कस किया कि स्टोमेटा और माइन्यूट पोर्स कन्फाइंड टू द एपिडर्मिस। अगर आप देखें सो दीज पोर्स, ये जो पोर्स आपको नज़र आ रहे हैं, दे आर स्टोमेटा। और फिर दीज, ये जो सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं, दीज सेल्स दे आर कॉल्ड एज गार्ड सेल्स। इनको हम गार्ड सेल्स कहते हैं। तो स्टोमेटा और माइन्यूट पोर्स कन्फाइंड टू एपिडर्मिस ऑफ ग्रीन शूट एंड लीव्स। शूट के ऊपर भी होते हैं और लीव्स के ऊपर भी होते हैं। फिर इसके अलावा क्यूटिकुलर ट्रांसपरेशन, द लॉस ऑफ वाटर थ्रू क्यूटिकल। दिस इज़ एक्चुअली, अगर आप डायग्राम में देखें भी, सो दिस इज़ एक्चुअली क्यूटिकल। ये जो वैक्सी लेयर आपको नज़र आ रहा है, ये क्यूटिकल है। तो इसके ज़रिए से भी लॉस ऑफ वाटर होती है। लॉस ऑफ वाटर आकर थ्रू दिस लेयर, this transpiration is called as cuticular transpiration. Now this is actually a cross section of leaf. A leaf का cross section है। For example,
ये एक लीफ है, दिस इज़ एक्चुअली लीफ इज़ एक्चुअली कट। अगर आप लीफ ले लें, लीफ को आप यू काट दें तो ये सेक्शन लिया गया है, दिस सेक्शन इज कॉल्ड एज क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ यू कैन सी डिफरेंट लेयर्स। सबसे पहले दिस इज़ एक्चुअली क्यूटिकल, फिर दिस इज़ एक्चुअली एपिडर्मिस, और नीचे फिर सेल्स है, दीज आर कॉल्ड एज पैलिसेड सेल्स, मेसोफिल सेल्स। फिर इसके अलावा लोअर एपिडर्मिस, और लोअर एपिडर्मिस के ऊपर यू कैन सी दी स्पोर्स, दे आर एक्चुअली स्टोमेटा, और स्टोमेटा दे आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। गार्ड सेल इनको सराउंड करता है। फिर गार्ड सेल के साथ जो सबसाइडिंग सेल है, इन सबसाइडिंग सेल को हम सब्सिडरी सेल कहते हैं। तो इनके ज़रिए से ट्रांसपरेशन होती है। वाटर किधर से आता है? वाटर कम्स फ्रॉम, दिस इज़ एक्चुअली वेस्कुलर बंडल। तो ये वेस्कुलर बंडल है, वेस्कुलर बंडल। तो वेस्कुलर बंडल के ज़रिए से ये ट्रांसपरेशन होती है। वेस्कुलर बंडल से एक्चुअली वाटर जाइलम या वेस्कुलर बंडल के अंदर जो जाइलम मौजूद है वहाँ से आता है, और फिर दिस वाटर इज़ लॉस्ट थ्रू स्टोमेटा। अच्छा, सो इस किस्म की ट्रांसपरेशन कहलाती है जो कि स्टोमेटा के ज़रिए से होती है। दिस इज़ एक्चुअली स्टोमेटल ट्रांसपरेशन। क्यूटिकल से हो तो क्यूटिकुलर ट्रांसपरेशन। Although cuticle is impermeable to water, water cannot pass through it, but still some water may pass through it. About 10% or 5% of total respiration or actually loss of water occurs through this. About 10% of if total respiration is through cuticle. अच्छा जी। फिर इसके अलावा थर्ड जो टाइप हमारे पास है वो लेंटिस्यूलर। सो लेंटिसेल्स दे आर सर्टन सेल्स, स्पेशलाइज सेल्स, सम वाटर में बी लॉस्ट बाय वुडी प्लांट्स। वुडी स्टेम के ऊपर स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज लेंटिसेल, विच इज़ कॉल्ड एज लेंटिस्यूलर ट्रांसपरेशन। तो इस किस्म की ट्रांसपरेशन को हम लेंटिस्यूलर ट्रांसपरेशन कहते हैं। स्टोमेटल रेगुलेशन ऑफ ट्रांसपरेशन, हाउ स्टोमेटा दे आर रेगुलेटेड। स्टोमेटा की रेगुलेशन होती है, स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है, गार्ड सेल इनको सराउंड करते हैं। तो इनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग से ही वाटर लॉस और वाटर गेन होती है, या ट्रांसपरेशन होती है, या ट्रांसपरेशन स्टॉप हो जाती है। सो स्टोमेटा रेगुलेट ट्रांसपरेशन एंड इट टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स। तो स्टोमेटा ट्रांसपरेशन को रेगुलेट करता है और ये 3 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट, सबसे पहले ऑस्मोटिक डिफ्यूजन ऑफ वाटर इन द लीफ फ्रॉम जाइलम टू इंटरसेलुलर स्पेसेस। तो सबसे पहले अगर आप ऊपर की डायग्राम में, दिस इज़ एक्चुअली डायग्राम, तो सबसे पहले ये देखें मेसोफिल सेल से वाटर आता है, जाइलम सेल से आता है मेसोफिल सेल्स के अंदर। So osmotic diffusion of water in the leaf from xylem to intercellular spaces above the stomata through mesophyll cells। तो xylem से इंटरसेलुलर स्पेसेस में आता है जो कि स्टोमेट और मेसोफिल सेल्स के साथ ही एडजेसेंट है। फिर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटल मूवमेंट होती है। सिंपल डिफ्यूजन ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम इंटरसेलुलर स्पेस टू आउटर एटमॉस्फेयर। तो सिंपल डिफ्यूजन हो जाती है, मूवमेंट ऑफ वाटर अकर्स फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। हवा के अंदर चूँकि मॉइस्चर मौजूद है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू जाइलम, एज़ कम्पेयर टू जो एयर स्पेसेस है लीफ के अंदर, उसके मुकाबले में वाटर की कंसनट्रेशन कम है बाहर, जबकि लीव्स के अंदर ज़्यादा है, या लीव्स का जो एयर स्पेसेस है वहाँ पे ज़्यादा है। सो दैट्स वाई सिंपल डिफ्यूजन हो जाती है आउटर एटमॉस्फेयर की तरफ। और ये जो स्वेटिंग प्रोसेस है वो भी इसी उसके तहत होता है, इसी ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। आम तौर पर जो स्वेटिंग होती है एनिमल्स में, तो ये स्वेट आता है और फिर स्वेट एवापोरेट हो जाता है। तो इसी प्रोसेस, क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर इसकी कंसनट्रेशन कम होती है, तभी वाटर वेपर्स एटमॉस्फेयर में एवापोरेट हो जाते हैं। फिर इसके अलावा स्टोमेटल रेगुलेशन ऑफ ट्रांसपरेशन, तो इसके लिए इसकी जो कंट्रोल है किस तरह होती है, तो इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है, स्टेप्स दिए गए हैं।
So guard cells take up potassium ions by active transport, which requires ATP. This causes water to enter the cell by osmosis. तो ये पोटाशियम आयन एब्जॉर्ब करता है. पोटाशियम आयन की एब्जॉर्बशन से यहाँ पे गार्ड सेल के अंदर ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ जाता है, और ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ने से ऑस्मोसिस हो जाती है, एंड ऑस्मोसिस हो जाती है. गार्ड सेल वॉल्स आर अनइवनली. फिर दूसरी चीज़ ये है कि इसकी जो दो वॉल्स है, एक आउटर वॉल है गार्ड सेल की, दिस इज़ आउटर वॉल, और एक इनर वॉल है, दिस इज़ इनर वॉल. सो जो हैव रेडियली ओरिएंटेड सेलुलोज माइक्रो आर अनइवनली थिकन्ड. अंदर की तरफ ये जो इनर साइड है, दिस इज़ मोर थिक एज कम्पेयर टू आउटसाइड, and have readily oriented cellulose microfibril. This causes the cell to bow as become turgid. तो अंदर की तरफ ये चूँकि थिकनिंग ज़्यादा है, बाहर की तरफ, बाहर वॉल की तरफ या गार्ड सेल के ऊपर थिकनिंग कम है, तो वाटर की इनवर्ड मूवमेंट से एक्चुअली टर्जिडिटी आ जाती है. सो एज अ रिजल्ट स्टोमेटा ओपन हो जाती है. व्हेन पोटाशियम आयन आर पम्प्ड, जब पोटाशियम आयन पम्प आउट हो जाते हैं ऑफ द वाटर ऑफ द सेल, सो वाटर फ्लोज. चूँकि पोटाशियम आयंस बाहर चले गए, सो डायग्राम से भी आप देख रहे हैं ये पोटाशियम आयंस है, तो बाहर ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ गया. ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ने से वाटर विल मूव आउट फ्रॉम द गार्ड सेल, और एज अ रिजल्ट दीज इनर वॉल दे विल कम क्लोज, ये करीब आ जाएंगे, और एज अ रिजल्ट स्टोमेटा विल बी क्लोज डाउन. एसेंट ऑफ शेप. व्हाट इज एसेंट ऑफ शेप? जिस तरह ऑब्जेक्टिव्स में भी हमने डिस्कस किया, एसेंट ऑफ शेप क्या है. सो द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज नाउन एज एसेंट ऑफ शेप. ये जो अपवर्ड मूवमेंट है फ्रॉम रूट टू एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और ज़ाहिर है जब मूवमेंट ऑफ वाटर होती है तो साथ साथ इसके साथ आयंस भी मूव करते हैं. सो इस सोल्यूशन या इस वाटर की जिसके अंदर आयंस मौजूद है, न्यूट्रिएंट्स, इसकी अपवर्ड मूवमेंट को हम एसेंट ऑफ शेप कहते हैं. Ascent literally means to climb. इसका मतलब क्या है? To climb or walk to the summit. Summit कहते हैं top of the mountain or hill. तो ascent चूँकि ये नीचे से ऊपर जा रहा है, रूट से अपर या एरियल पार्ट की तरफ जा रहा है, तो इस वजह से इसको ascent कहा गया है. शेप एक्चुअली सोल्यूशन, क्योंकि इसके अंदर आयंस मौजूद होते हैं, एंड शेप लिटरली मीन्स द फ्लूइड्स और या सोल्यूशन भी इसको आप कह सकते हैं, विच सर्कुलेट्स इन द वेस्कुलर सिस्टम. पाथ ऑफ एसेंट ऑफ शेप. तो पाथ किस तरह होती है? एसेंट ऑफ शेप टेक्स प्लेस थ्रू जाइलम. जाइलम के ज़रिए से होती है. इट कैन बी शोन बाय द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट. बलसाम प्लांट एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से इसको शो किया गया है. बलसाम प्लांट हैज़ आर सेमी ट्रांसपेरेंट स्टेम. तो सेमी ट्रांसपेरेंट स्टेम मीन्स कि इसमें ट्रांसपेरेशन होती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं. A leafy twig of balsam plant is cut under water. तो अगर आप इसको कट करें अंडर वाटर के नीचे, to avoid entry of air bubbles, ताकि एयर बबल ना जा सके, in place in a beaker containing water with some eucene dye dissolve in it. तो you will after some time the colored जो dye है eucene, actually it gives a blue color, so the water will move, this colorful water will move from beaker to the upper part, so will be seen moving upward in the stem. इस सिंपल से एक एक्सपेरिमेंट से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अच्छा, फिर इसके अलावा इफ़ यू कट दिस सेक्शन ऑफ स्टेम, फिर path of ascent of shape. If you cut the section of stem at this time, only the xylem elements will appear to be filled with colored water. तो जो बलसाम प्लांट है उसके अंदर सिर्फ xylem elements will be filled. फिर इसके अलावा ये रिंगिंग एक्सपेरिमेंट है. एक और एक्सपेरिमेंट है, अलीफी ट्विग इज कट अंडर द वाटर. अगेन पानी इसके नीचे हो और उसको आप काट दे, प्लेस्ड इन अ बीकर के अंदर डाल दे, फिल्ड विथ वाटर इसके अंदर पड़ा हुआ हो, और पानी के अंदर इसको आप काटते क्यों है? क्योंकि अंदर स्टेम के अंदर या ये जो ट्विग है उसके अंदर पानी ना आ जाए. अ रिंग ऑफ बार्क, ऑल द टिश्यू आउटर टू द वेस्कुलर कैम्बियम इज रिमूव फ्रॉम द स्टेम. तो जो आउटर कैम्बियम है वो भी आप रिमूव कर दें ताकि आपको नज़र आए वाटर की मूवमेंट. आफ्टर सम टाइम इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट द लीव्स अबव द रिंग पार्ट ऑफ द स्टेम रिमेन फ्रेश एंड ग्रीन. कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि जो अपर पार्ट है स्टेम की वो फ्रेश एंड ग्रीन रहेंगे क्योंकि मूवमेंट हो रही है. इट इज़ बिकॉज वाटर इज़ बीइंग सप्लाइड टू द अपर पार्ट. वाटर की मूवमेंट्स है, दे आर
actually fresh and green. Again वही रिंगिंग एक्सपेरिमेंट है. सो डायग्रामेटिकली ये रिंगिंग एक्सपेरिमेंट और ये बलसाम प्लांट जिसके अंदर हमने यूसीन पिगमेंट डाला हुआ है, तो आफ्टर सम टाइम यू विल सी कि देयर विल बी अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर. इस तरह यहाँ पे दूसरा एक्सपेरिमेंट रिंगिंग एक्सपेरिमेंट, तो इसमें भी आप देखेंगे कि आपने काट दिया लेकिन पेड़ भी अपवर्ड नीचे से आपने एक्चुअली यहाँ पे आपने कटिंग कर दी, लेकिन फिर भी आप इस शूट को अगर आप रख दें, so this will the upward part will become fresh and green because upward movement of water will occur. Mechanism of ascent of sap. So in small trees and herbaceous plants the ascent of sap can be explained easily, but in trees like sequoia and Australian sequoia, they are very huge trees, and Australian eucalyptus, the ascent of sap becomes a problem. तो इन प्लांट में फिर प्रॉब्लम हो जाती है कि दे आर वेरी टॉल, दे आर वेरी ह्यूज. तो हाउ दिस इज़ ट्रांसपोर्टेड, हाउ द एसेंट ऑफ सेप इज़ ट्रांसपोर्टेड टू द अपवर्ड या टू द लास्ट समिट ऑफ द प्लांट. द मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सेप इज़ नॉट वेल अंडरस्टूड. अ नंबर ऑफ थ्योरीज हैव पुट फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन इट. तो इसके लिए कुछ थ्योरीज है, उन थ्योरीज से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं. सबसे पहली वाइटल फोर्स थ्योरी या वाइटल थ्योरी जिसको हम कहते हैं. Supporter of vital theories think that the ascent of sap is under the control of vital activities in the stem. जो vital activities है, जो organic activities है stem के अंदर. Two such theories are common but not very convincing. According to Kodlewski, ascent of sap takes place due to the pumping activity of cells of xylem, parenchyma which are living. तो पंपिंग एक्टिविटी है जाइलम के अंदर, पेरेन्काइमेटस टिश्यूज होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं, और मेड्यूलरी रेज विच आर आल्सो लिविंग. ये मेड्यूलरी रेज दीज आर आल्सो सेल्स और ये भी लिविंग है. इन सम वे चेंज ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर को चेंज कर देता है, इंटरनल ऑस्मोटिक प्रेशर को चेंज कर देता है. व्हेन देयर ऑस्मोटिक प्रेशर बिकम हाई दे ड्रॉ वाटर फ्रॉम लोअर विजल्स. तो जो इनके साथ विजल्स लगे हुए हैं उनसे पानी को ड्रॉ करता है एंड देयर ऑस्मोटिक प्रेशर बिकम्स लो. सो वन बाय वन ये अपवर्ड मूवमेंट होती है पानी की. दिस थ्योरी इज कॉल्ड एज वाइटल थ्योरीज बिकॉज चूँकि वाइटल रेफर्स टू ऑर्गेनिक, तो इन सेल्स में पेरेन्काइमेटस सेल्स में इनमें ऑर्गेनिक एक्टिविटीज़ होती है, लिविंग सेल्स है, तो इनकी वजह से अपवर्ड मूवमेंट होती है वाटर की. Vital theories now, due to the low osmotic pressure, water from the cells of the xylem parenchyma is pumped into the above vessel. तो फिर अपवर्ड इसकी मूवमेंट हो जाती है और एज अ रिजल्ट ये वाटर एरियल पार्ट्स में चला जाता है. दिस थ्योरी वाज डिस्कार्डेड बाय स्ट्रॉसबर्गर. स्ट्रॉसबर्गर ने इस थ्योरी को डिस्कार्ड किया. हु डेमोन्स्ट्रेटेड दैट एसेंट ऑफ सेप कंटिन्यूज इवन इन द स्टेम इन विच लिविंग सेल्स हैव बीन किल्ड बाय अपटेक ऑफ पॉइजन्स. तो इसने इसको डिस्कार्ड किया बाय एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से. पेरेन्काइमेटस टिश्यू या लिविंग सेल्स एक्चुअली इनकी पॉइजनिंग की किल किया और फिर देखा गया कि आया अपवर्ड मूवमेंट होती है या नहीं होती. सो स्टिल अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर अकर. फिर इसके अलावा एक और थ्योरी है, इसको हम कहते हैं रूट प्रेशर थ्योरी. ऑल्दो दी रूट प्रेशर, रूट के अंदर प्रेशर होता है, टर्गर प्रेशर जिसको हम कहते हैं, या वाटर की वजह से जो प्रेशर होता है, which is developed in the xylem of the roots can raise water to certain height. तो रूट्स के अंदर जो जाइलम्स है उन जाइलम्स के अंदर ज़ाहिर प्रेशर होता है वाटर की वजह से, ऑस्मोटिक प्रेशर या टर्गर प्रेशर होता है. So it can rise water from certain to a certain height, but it does not seem to be an effective force in ascent of sap due to the following reason. लेकिन फिर अगेन इसके लिए कुछ कंट्राडिक्शंस है जिनकी वजह से ये थ्योरी इतनी वैलिड नहीं है. मैग्नीट्यूड ऑफ रूट प्रेशर इज़ वेरी लो. साइंटिफिकली एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया कि रूट प्रेशर की जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ही लो होती है. इन द एब्सेंस, इवन द एब्सेंस ऑफ रूट प्रेशर, अगर हम रूट प्रेशर को हटा भी दें एसेंट ऑफ सेप कंटिन्यूज, फिर भी ये कंटिन्यू करेगा. लीफी ट्विग इफ प्लेस्ड इन अ बीकर एसेंट ऑफ सेप स्टिल अकर. अगर आप लीफी ट्विग का इसको आप रख दें, काट दें, ऊपर इसकी सप्लाई बंद कर दें, फिर भी इस ट्विग के अंदर मूवमेंट ऑफ वाटर होगी. सो इट शोज़, ये शो करता है कि रूट प्रेशर ना भी हो तब भी ये होती है, क्योंकि अगर आप ट्विग रख दें ट्विग के अंदर देयर इज़ नो रूट प्रेशर,
क्योंकि रूट्स नहीं होंगे तो रूट्स प्रेशर किधर से आएगा। इन जिम्नोस्पर्म रूट प्रेशर हैज़ ऑलरेडी बीन ऑब्जर्व, इसको ऑब्जर्व किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। फिजिकल फोर्स थ्योरी। सो फिजिकल फोर्स थ्योरी में भी इन्वॉल्व इन एसेंट ऑफ शेप, तो इसमें ये इन्वॉल्व हो सकती है। फिजिकल फोर्स थ्योरी में फिजिकल फोर्सेस होती हैं लाइक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एम्बाइबेशन। एम्बाइबेशन चूँकि सेल्स के अंदर इंक्लूडिंग जाइलम सेल्स के अंदर, सेल वॉल और सेल वॉल के अंदर हमें पता है कि दे आर एक्चुअली हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स लाइक सेलुलोज, और वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है। कैपिलरी फोर्स या कैपिलरी एक्शन, दीज थ्री फोर्सेस दे आर इन्वॉल्व। वेरियस फिजिकल फोर्सेस में भी इन्वॉल्व इन एसेंस ऑफ शेप, ये तो अभी हमने पढ़ा। अच्छा, ट्रांसपरेशनल पुल एंड कोहेजन ऑफ वाटर थ्योरी। तो ट्रांसपरेशनल पुल ये भी एक थ्योरी है जो कि एक्सप्लेन करती है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर की। दिस थ्योरी वाज ओरिजिनली प्रपोज्ड बाय डिक्सन एंड जोली। दिस थ्योरी इज़ वेरी कन्विंसिंग, बहुत ही कन्विंसिंग थ्योरी है। फॉर एग्जांपल कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस, ये दो फोर्सेस है, कोहेजन एंड एडहेजन बिटवीन दी वाटर मॉलिक्यूल्स। ये प्रॉपर्टीज़ है वाटर की, अगर आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई है तो कोहेजन है, कोहाइड होते हैं वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोहाइड होते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके अलावा एडहेजन, एडहेयर होते हैं, जिस सरफेस में पड़े हो उसके साथ चिपक जाते हैं ड्यू टू देयर पोलर नेचर। सो वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म अ कंटिन्यूस वाटर कॉलम। अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया है थिन कैपिलरी ट्यूब एक्सपेरिमेंट, थिन कैपिलरी ट्यूब को अगर आप पानी के अंदर रखते तो बीकर के अंदर, so after some time water will rise. If this is actually water level, so water will rise in this thin capillary tube due to what? Due to two forces, दो forces है, एक को हम कोहेजन कहते हैं और एक को हम एडहेजन कहते हैं। और यही कोहेजन और एडहेजन वाटर का लेवल राइज करता है। और ये जो एक्शन है, इस एक्शन को हम कैपिलरी एक्शन भी कहते हैं, कैपिलरी एक्शन। तो कैपिलरी एक्शन डेवलप हो जाती है टू फॉर्म अ कंटिन्यूस वाटर कॉलम इन द जाइलम। इसके अलावा ट्रांसपरेशन पुल एक्सर्ट, ट्रांसपरेशन चूँकि एरियल पार्ट से हो जाती है और एरियल पार्ट्स में लीव्स में देयर इज़ वाटर डिफिशिएंसी। सो वाटर की डिफिशिएंसी फुलफिल करने के लिए लीव्स या लीव्स ऑफ द जाइलम ऑफ द लीव्स, तो दे आर इन कंटिन्यूस सप्लाई विद जाइलम ऑफ द स्टेम। सो स्टेम से वाटर को पुल करता है, स्टेम पर एक्चुअली वाटर को रूट से पुल करता है और फिर रूट सॉइल से, तो अ पुल इज़ क्रिएटेड। दिस पुल इज़ एक्चुअली कॉल्ड एज ट्रांसपरेशनल पुल। ये डायग्रामेटिकली भी आपको दिखाया गया है। दिस इज़ एक्चुअली डायग्राम किस तरह ट्रांसपरेशन पुल क्रिएट होता है। सनलाइट पड़ती है, सनलाइट, और सनलाइट से वाटर लॉस हो जाता है। वाटर लॉस किस तरह होता है? अगेन ये हमने लीफ का वो लिया हुआ सेक्शन, लीफ के ऊपर स्टोमेटा से वाटर मॉलिक्यूल बाहर चले जाते हैं। नाउ लीफ आर इन कांटेक्ट विद द जाइलम ऑफ द स्टेम। तो ये स्टेम की जाइलम है, स्टेम जाइलम। तो यहाँ से पानी को मूव करता है, पानी को हासिल करता है बाय कोहेजन एंड एडहेजन। और फिर ये स्टेम जो है ना, दे आर इन कांटेक्ट विथ रूट्स, और रूट्स दे आर इन रूट्स के ऊपर रूट हेयर्स है, दे आर इन कांटेक्ट विथ वाटर ऑफ द सॉइल, तो वाटर को एब्जॉर्ब कर देता है। सो एज ए रिजल्ट अ पुल इज़ क्रिएटेड, और इस पुल की वजह से वाटर अपवर्ड मूवमेंट करता है। दिस वाज टुडे लेक्चर, ये आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स भी कर सकते हैं, क्वेश्चन भी थ्रू व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ का आपको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत हो, समझ नहीं आई, तो यू कैन आस्क। दूसरा ये आप चैनल के ऊपर ये वीडियो मैं दे रहा हूँ, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, BS 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, और जो भी या इसके अलावा भी जो स्टूडेंट्स जहाँ भी पढ़ते हों, so they can watch this video. It's wholly for educational purpose.